हिमाचली गर्ल्स काफ़ी सुंदर होती हैं और के वहाँ के लड़के और यहाँ सिटीज आई प्रेफर पहाड़ी बॉयज़। मुझे तो बहुत जल्दी प्यार हो जाता है पर भी पंजाबी गाइज हैं वो सब मतलब काफ़ी हिमाचली लड़कियों को डेट करते हैं। हाँ। करना भी उनको हाँ सुंदर है ना तब हिमाचली लड़कियों को भी डेट भी करना है साथ में हम प्रो के लिए बोल देते हैं मुँह पे यार शुगर डैडी वाला स्टफ ही बोल रहे थे। तो फादर के हमारे कॉन्टेक्ट्स नहीं है, गॉड फादर नहीं है, एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, उन सब चीज़ों से पेरेंट्स बहुत डरते हैं। मैनिपुलेट नहीं होना है, कोई भी आपको शूट के लिए बुला रहा है हर जगह नहीं जाना है, जिनके कम फीमेल फ्रेंड्स हों और जो पार्टी ना करे, क्लबिंग ना करे। अच्छा फोर्ट बहुत फेमस है, कांगड़ी लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा घंघरा सियाई के तोबड़ पानी है जो चले हेलो नमस्ते क्या हाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ अच्छा हमारे नीचे वाला डिफरेंट है। आज मौसम बहुत सुहाना है, सुहानी आई है तो सुहाना है मौसम। आज मौसम बड़ा पहाड़ी सुहाना ना। एक बॉयफ्रेंड था कॉलेज में, तो वो मैंने उसको बॉयफ्रेंड इसलिए बनाया था क्योंकि वो मेरी ना सारी असाइनमेंट्स कर देता था। हाय आई एम सुहानी और आज मैं आई हूँ डिम्पल वे में पॉडकास्ट के लिए और बहुत फन एक्सपीरियंस था, बहुत रॉ था और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। हाय एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत और आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही प्यारी और स्पेशल गेस्ट आई है जो विंटर क्वीन विनर 2025 रह चुकी हैं एंड नाउ शी इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन मिस हिमाचल। आई थिंक शी वॉज इन मिस हिमाचल लास्ट ईयर एज वेल, बट अभी सीधा ऑडिशन से हमारे पास आई है, सो वी आर वेरी ग्लैड टू हैव हर विद अस। सो हाय सुहानी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। ऑडिशन कैसा रहा ऑडिशन? अच्छा था, टायरिंग था पर अच्छा था। कोई बात नहीं है, चलो ओके। सो आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको हिमाचली लड़कियों की सबसे स्पेशल बात क्या लगती है? दैट हाउ व्हाट मेक्स द हिमाचली गर्ल डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? गर्ल्स मुझे लगता है सारी स्वीट होती हैं और हिमाचली गर्ल्स काफ़ी सुंदर होती हैं और अच्छी होती हैं काफ़ी। हम सब हिमाचली लड़कियाँ। ठीक है, तो बात करते हैं विंटर क्वीन आपकी जर्नी की। वो कैसी रही आपकी जर्नी अभी तक? विंटर क्वीन का तो मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। विंटर क्वीन में तो मैं बहुत प्रिपेयर करके गई थी। हाँ। और इनफैक्ट मैं ना जहाँ भी गई हूँ ना जिस पेजेंट में, तो मैं हमेशा टॉप 5 में आ रही थी। हाँ। तो मैं इस बार अपनी मम्मी को मैं हमेशा टॉप 5 में फंस रही थी। हाँ। और इस बार मुझे था नहीं इस बार तो जीतना है। और इस बार मेरा कोई पेरेंट भी नहीं आया था इनफैक्ट साथ में। अच्छा, तो लास्ट टाइम भी करा था विंटर क्वीन में? नहीं, मेरे कोई पेरेंट्स भी नहीं आए थे साथ में। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ और मैं अकेली जीत के आ जाऊँगी और अच्छा रहा, मज़ा आया। अच्छा ठीक है, तो वहाँ से आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी? पेजेंट से एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत क्वालिटी फ्रेंड्स बनते हैं, प्लस कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। शायद ना इससे पहले मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा टॉप 5 में आके, पर एक ना मेरे को बूस्ट मिला है विंटर क्वीन से। और हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो पेजेंट ने आपकी पर्सनैलिटी कैसे शेप की है? आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे सीखी एंड दैट हेल्प यू टू एनहांस योर पर्सनैलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंस। और मैं बहुत इनसिक्योर थी अपनी स्माइल को लेके हमेशा से। पता मेरे को नहीं अच्छी लगती अपनी स्माइल, और पेजेंट के थ्रू ना मेरे को एक्चुअली में लगता है कि मेरी स्माइल ठीक है, अच्छी है। और एक तो इनर ब्यूटी मैटर्स, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे बहुत एक्ने थे फेस पे जब मैं मिस हिमाचल के टाइम थी और मैं इतनी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। और स्टेज पे कुछ दिखता ही नहीं है, स्टेज पे लाइट्स है, स्टेज पे कुछ भी नहीं दिखता है, तो जस्ट कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो फिर स्किन केयर के लिए क्या किया फिर आपने? आई डोंट सी एनी एक्ने इन योर फेस राइट नाउ। फिर मैंने प्रॉपर डाइट क्लीन करी और ये सब स्किन केयर प्रोडक्ट्स। क्या स्किन केयर में क्या करना चाहेगा ऑडियंस पर वांट टू नो? हाँ, एक तो टोनर ले लो अच्छा सा। मैं तो कोरियन प्रोडक्ट्स करती हूँ ट्राई सारे। हाँ दिख रहा है, दैट ग्लास स्किन दिख रही है आपकी। अच्छा ठीक है, तो आप कांगड़ा से आते हो, ठीक है, तो फिर वहाँ के कल्चर के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताओ। कांगड़ी धाम बहुत फेमस है एक तो, और कांगड़ा फोर्ट बहुत फेमस है, कांगड़ी लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, तो कांगड़ी लड़कियों और लड़कों की ऐसी खास बात क्या लगती है आपको? कांगड़ी लड़के लड़कियां मुझे लगता है जैसे अपर हिमाचल है ना और हम लोअर हिमाचल वाले, हम बहुत डिफरेंट हैं। इनफैक्ट जो मेरी मम्मा है वो पंजाब से है, तो हमारा बहुत पंजाबी टच आता है और हम मिक्सड हैं बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, तो पहाड़ी बॉयज़ और सिटी बॉयज़ में क्या डिफरेंस लगता है आपको कि आपके वहाँ के लड़के और यहाँ सिटीज़? आई प्रेफर पहाड़ी बॉयज़। क्यों? पता नहीं, सिटी बॉयज़ ना बहुत वो होते हैं, शो ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, तो आई लाइक गाइज जो बहुत सिंपल हैं। और हाँ इसलिए। अच्छा ठीक है, तो बात करते हैं कि जो हमारी लड़कियों के बीच में लेट नाइट गॉसिप्स होती है ना विद द गर्ली टॉक में, तो व्हाट डू गर्ल्स टॉक अबाउट? लड़कों के बारे में क्या बातें होती है जब लड़कों के बारे में बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में?
मैं तो हूँ भी हॉस्टल में हूँ, तो हमारा तो पूरा ऐसे ग्रुप बैठ जाता क्या है। कैसे बात करते हो? अगर किसी ने प्रपोज किया हो आपको तो फिर आप पूरे डिस्कस करते हो, आप ग्रुप में पूरे डिस्कस करते हो? पूरा पूरा डिटेल जाता है, एक एक डिटेल। फिर कैसे सेलेक्ट कर देंगे दिस इज ग्रीन फ्लैग फॉर मी और नॉट? फिर हम ऐसे देखेंगे पूरा। आजकल ना सिर्फ लुक्स पे ही नहीं जा सकते, फिर आजकल हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी कैसा है, कितना हाँ, एफर्ट्स आ रहा है। हाँ। आजकल कितना कुछ आ गया है, सिचुएशनशिप, टॉकिंग स्टेजेस। फिर कितने लड़के ऐसे करते हैं कि सिचुएशनशिप में डाल के रख देते हैं ऐसा, तो फिर हमें लगता है जो सिचुएशनशिप बोल रहा है वो रेड फ्लैग है। तो फिर बेस्ट एडवाइस कौन देता है आपको आपके ग्रुप में? मैं देती हूँ। आप देते हो? ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगना चाहिए टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद एनीबॉडी अगर आप नोइंग स्टेज पर हो? मुझे तो बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। पर नहीं, पर लगना चाहिए 3-4 मंथ्स लगने 3 चाहिए। जानने में। अच्छा ठीक है, फिर किससे एडवाइस देते हो? um, डेटिंग एडवाइस? मैं अपनी मम्मा से लेती हूँ मोस्टली। अरे वाह, हाँ, ठीक मेरे है, close है दैट्स काफी। वेरी स्वीट। तो कांगड़ा की सबसे स्पेशल चीज़ क्या लगती है? थोड़ा कल्चर के बारे में हमें बताओ जिनको नहीं पता है। एक तो कांगड़ी फूड बहुत अच्छा है, आप सबने सुना होगा मदरा के बारे में। वो चना होता है और साथ में से कर्ड के साथ होता है मिक्स, हाँ, हाँ। काफ़ी यमी होता है। और वेदर अच्छा है कांगड़ा का, ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता है। हाँ, ओके। तो कांगड़ा के बाहर आके चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं एज अ स्टूडेंट जब आप बाहर निकलते हो? मतलब अपनी आई थिंक स्कूलिंग आपकी वहीं से हुई है? हाँ, मतलब मैं 4-5 साल वहाँ थी, पर उससे ज़्यादा बाहर ही रही हूँ अभी आप पापा के डेंटिस्ट्री साथ। कर रहे हो ना, हाँ, कहाँ से? मैं बद्दी से कर रही हूँ, भोजिया डेंटल कॉलेज से। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी वहाँ पे? फर्स्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत ज़्यादा। क्यों क्यों? क्योंकि बद्दे आपने देखा है कितना हाँ, डस्ट है वहाँ पे। मेरे हाँ, को सबसे पहले ब्रेकआउट्स वहीं आके हुए स्टार्ट। हाँ, हाँ। बहुत ब्रेकआउट्स, और साथ में खाना हॉस्टल का, खाना, फिर हाँ। रूम्स, बहुत टाइम लग जाता है ऐसे अडाप्ट होने में। पर ठीक है, वर्थ इट है अगर डिग्री मिल रही है तो। अच्छा ठीक है, तो वहाँ का कोई अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस बताओ अपनी जर्नी का, अपनी एजुकेशन की जर्नी का। स्टार्टिंग में मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते थे बिल्कुल भी। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता था, पर अब मैं काफ़ी ऐसे एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। और डेंटल मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं ना सब, तो फिर इंटरेक्ट करो अंकल आंटीज़ के साथ, तो मतलब फ़न लगता है मेरे को, तो मज़ा आता है। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज कर रहे हो? पर्सनल मतलब स्टडी वाइज एंड आपके प्रोफेशन एज वेल, दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस कर रहे हो? फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी ना मेरा इनफैक्ट सिलेक्शन हो गया था मिस हिमाचल में, जब मैं 17 की थी। पर तब मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, तो मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट करा। और यही अभी थोड़ा क्लासेस मैं थोड़ी थोड़ी मिस कर देती हूँ बीच में, अगर कुछ ऐसे वर्क या शूट्स हो। पर फिर भी मैं कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ अभी। ठीक है, तो और घर वालों का सपोर्ट कैसा है इसमें? पेरेंट्स तो सुपर चिल, मेरी मम्मी को खुद एक्ट्रेस बनना था। अच्छा फिर फिर मैं उनका सपना पूरा करूँगी शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है हिमाचल की लड़कियों को उतना सपोर्ट मिल पाता है पेरेंट्स और फैमिली से? और अगर नहीं करते तो क्यों, क्या रीज़न रहता होगा? हिमाचल में अभी भी है कि मतलब बहुत कम पेरेंट्स हैं जो सपोर्टिव हैं, क्योंकि एक टर्म है ना गोड फादर, कि हमारे कॉन्टेक्ट्स नहीं है, गोड फादर नहीं है, एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। उन सब चीज़ों से पेरेंट्स बहुत डरते हैं, और वो कहीं ना कहीं सच भी है, तो थोड़ा ये सब चीज़ें हैं। तो उनको पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि कितना सपोर्ट, मतलब कैसे सपोर्ट किया जाए अपने बच्चों को? सपोर्ट करिए, ऐसे पेजेंट से अगर स्टार्ट करवाएंगे ना, जैसे मिस हिमाचल है, ये विंटर क्वीन है, ये बहुत सेफ पेजेंट्स होते हैं, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों का करिए सपोर्ट। ठीक है, तो ग्रूमिंग कैसे करते किया आपने, अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो आप अपने पैजेंट की? मतलब अभी भी आपका होने वाला है थोड़े टाइम में, तो हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? अभी तो जैसे वॉक वगैरह यूट्यूब से मैं सीखती हूँ, और मैं बार बार सारे पेजेंट्स देखती रहती हूँ Q&A के लिए, ये सब चीज़ें। और जितने भी अच्छे अच्छे हैं पेजेंट कोचेज, उनको फॉलो करती हूँ। और हाँ, ठीक है, तो जो लड़कियां आना चाहती है पेजेंट्स में, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो हाउ टू क्रैक द ऑडिशंस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन 2-3 पेजेंट्स, तो कर लिया आपने। सबसे पहले तो स्माइल स्माइल स्माइल। अगर वॉक थोड़ा ख़राब भी हो जाता है ना, पर स्माइल करो तो सब बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि इतना कोई नहीं देखता है लेग्स वगैरह, इतना कोई नहीं देख रहा है, वो तुम्हारा फेस एक्सप्रेशंस देखते हैं। और इंट्रोडक्शन अच्छा सा रेडी करो, और करंट अफेयर्स वगैरह, और मेन क्वेश्चंस पता ही हैं, टॉप 20-30 क्वेश्चंस होते हैं, उनको बार बार लर्न करो, और पुराने जितना भी इंटरव्यूज़ हैं वो देखो, तो हो जाता है। ओके, चलो एक तो रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ में। कांगड़ा के सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? अगर हमें कांगड़ा जाना हो तो आप क्या रिकमेंड करोगे? कांगड़ा में मेरे को पर्सनल फेवरेट अच्छा लगता है, मतलब धाम, स्ट्रीट फूड भी नहीं, धाम ही हो गई, खट्टा अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, कांगड़ा का बेस्ट हिडन स्पॉट?
एक बाथू की लड़ी है, वो मेरे घर वाली साइड है, वो कांगड़ा में भी नहीं है पर वो मेरे थोड़ा घर वाली साइड पड़ता है, वहाँ बहुत अच्छा सनसेट होता है। हाँ। तो वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। डेंटिस्ट्री फील्ड का सबसे फ़नी और मेमोरेबल मोमेंट अगर आपको कोई याद हो? अब मुझे वो फनी लगता है पर पहले मेरे को वो ट्रॉमेटिक लगता था। हाँ। मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं शायद काजल लगा के चली गई थी आंखों में और मेरे को टीचर ने बाहर निकाल दिया। हाँ। और मैं बाहर बैठ के रो रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों बाहर निकाला। हाँ। और मुझे बाद में पता चला वो मैंने काजल लगाया था इसलिए। काजल अलाउ नहीं है ये क्या सब वहाँ पे? कुछ भी अलाउड नहीं होता है, बहुत सिंपल सोबर बन के जाना होता है और मैं तो फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे पता नहीं था इतना। अच्छा ठीक है ठीक है। और चलो एक कांगड़ी ट्रांसलेट चैलेंज करते हैं। मैं सेंटेंसेस दूंगी आपको, आपको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में बोलना है, जो आपकी कांगड़ी लैंग्वेज होती है। ठीक है। हेलो, हाउ आर यू? हेलो को हेलो, नमस्ते, क्या हाल ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਡੇ अच्छा अच्छा हमारा ठीक नीचे है। वाला डिफरेंट है। अच्छा ठीक है। जिंदगी एक सफ़र है जहाँ हर मोड़ पर नए सरप्राइजेस मिलते हैं। मुझे सोचना पड़ेगा। सोचो। जिंदगी एक सफ़र है जिथे हर मोड़ च सरप्राइजेज ही बने। अच्छा, तभी मैं सोच रही हूँ कि कांगड़ी लड़कियों को पंजाबी बोलना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज देखो कितनी सिमिलैरिटी है ना। ओके। आज मौसम बहुत सुहाना है, सुहानी आई है तो सुहाना है मौसम। आज मौसम बड़ा भारी सुहाना। ओके। मुझे चाय बहुत पसंद है। मेरी की चाय बड़ी पसंद। ओके। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। मेरी ज़िंदगी खुशियाँ करने भरी हुई है। ओए नाइस। दोस्त साथ हो तो सफ़र हसीन है। दोस्त करने होता सफ़र हसीन ही रहता। ओके। बचपन की कोई फ़नी स्टोरी अगर आपको कोई याद हो तो बता सकते हो। फनी स्टोरी ना, मतलब मेरे को बचपन से ऐसे मॉडलिंग करनी थी ना। हाँ। तो कोई बात नहीं। मेरे को बचपन से ऐसे मॉडलिंग करनी थी। हाँ। तो मेरी मम्मा बोलता है कि मैं चद्दर वद्दर लगा के ऐसे वॉक करती थी, वो फनी लगता है मुझे। मुझे भी याद आ रहा है, मैं भी ये सब करती हाँ, थी। ये सब गाउन्स बना के शॉर्ट्स खुद बना भी, के, है ना। हाँ ठीक है। और चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। फेवरेट हिमाचली फूड कौन सा है आपका? खट्टे खट्टे के खट्टा अलावा? अच्छा लगता है मेरे को। सिड्डू अच्छा लगता है, मैंने रिसेंटली डिस्कवर करा है। मैं इतनी पुरानी हिमाचली हूँ, मतलब हाँ, हिमाचली हूँ और हाँ। मैंने कभी सिड्डू नहीं खाया। मैंने 4 अच्छा। महीने पहले सिड्डू खाया है। अच्छा ठीक है। मंडी के चिलड़ू या कांगड़ी धाम, चिलड़ू या कांगड़ी धाम, कौन सा बेटर लगता है आपको? धाम। कांगड़ी धाम। ओके। हिमाचल में घूमने की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगती है आपको? मुझे मनाली बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर है मनाली। ठीक है। मनाली तो आपने अच्छा टाइम स्पेंड भी किया। हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कितनी लड़कियाँ, कैसा कैसा था, क्या क्या था? गर्मी ठंड भी तो कितनी थी बहुत होती है। -4 था। हाँ -4 में फिर आपको गाउन पहन के स्नोफॉल हो रहा था उस टाइम पे? स्नोफॉल यहाँ नहीं हो रहा था पर आगे हो रहा था। पर ऑलमोस्ट हो सकता था। बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। हमें जैकेट्स वैकेट दे दिए हैं वो उस टाइम। हाँ, अच्छा था काफ़ी तो एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है। तो मुझे याद है मैंने भी करा था, लाइक Winter बैक Queen? इन 2000 आई थिंक। तो मतलब लड़कियां तो लिटरली इतनी शिवर कर रही थी स्टेज पर, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज नो। आंसर के टाइम भी ऐसे। ठीक है। तो स्नोफॉल और धूप में पहाड़ देखना, क्या चूज करोगे? मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखा, मैं स्नोफॉल देखना चाहती स्नोफॉल हूँ। नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा मैंने। मनाली में नहीं हुआ क्या? उस टाइम नहीं हुआ। अच्छा। स्नो देखा है, प्रॉपर स्नोफॉल नहीं देखा अच्छा है। अच्छा ठीक है। तो बर्फ में स्लाइड करना या सेब के बाग में घूमना? आई थिंक सेब तो होते हैं वहाँ पे, नहीं? कांगड़ा में नहीं होते। में नहीं कांगड़ा में ना कुछ यार, नहीं है। हाँ। कांगड़ा में कांगड़ा में क्या, कौन सी फसल ज्यादा होती है? चाय वाय का भी तो वहीं पे धर्मशाला हाँ में है हाँ, ना? चाय वाय तो होती है हाँ। पालमपुर वाली तो साइड। फिर अभी मिस हिमाचल कहाँ पे हुए थे उस टाइम पे? मिस हिमाचल धर्मशाला में होगा। धर्मशाला में रहते ना, ठीक है। तो गांव की सबसे फेवरेट जगह कौन सी है आपके? मेरे गांव की मुझे मंदिर अच्छा लगता है, जो गांव वाले मंदिर होते हैं। हर जगह मंदिर होता है ना, छोटे छोटे, वो मुझे अच्छा लगता है। गांव की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? मुझे लगता है कि गांव में लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं और एक बहुत ज़्यादा फैमिली वाइब आता है। सबका खाना ट्रांसफ़र होता है किसी ना किसी के घर। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है। आपको कोई पहाड़ी सॉन्ग याद है? अगर है तो सुनाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को गाना नहीं आता है। कोई बात नहीं। एक गाना है, वो पता है कौन सा है, जिसमें उसकी काला कगड़ा सियाई के। हाँ, गाओगे? मुझे आता नहीं है। मेरे बहुत गंदे घगरा सियाई के तोबड़ पानी है जो चली। इसका स्टोरी भी तो याद है? हाँ, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। इसकी स्टोरी होती है ना कि वो कि राजा को पसंद आ जाती है धोबी की वाइफ, फिर
ऐसा होता है। किसको जहर खिला देते जहर उसके हस्बैंड को या उसको खिला देते हैं कुछ वैसे। अच्छी स्टोरी है, ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी थी बचपन में ना। और मैं इसे गाना सुन रही हूँ फन में, मेरे को बाद में स्टोरी बच रही है तो बहुत ट्रॉमेटिक है। कोई मूवी ऐसी है जिसने आपको ट्रॉमा दिया हो बचपन में? एक मूवी है पीहू करके नाम है उसका ना, वो एक ऐसे वो 6 साल की बच्ची होती है, वो बहुत ड्रामेटिक है कि उसकी मम्मा की डेथ हो जाती है, वो कैसे पूरा टाइम घर पे रह रही है, वो बहुत ड्रामेटिक मेरे को मूवी तो है। वो वाली याद है जो वो नहीं क्योंकि इतना प्यार है तुम, वो देखिए मैंने बचपन में देखी, मतलब रात को देखी। सलमान तो मेरा फेवरेट, मतलब ही हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट। तो अगर उसको रोता हुआ भी देख लूँ ना तो मुझे बचपन से आई डोंट नो कि वो कनेक्ट मेरा अभी तक भी है उनके साथ में। तो इस तरह की वो उसमें वो मार देते हैं तो पूरी रात इट वाज लाइक अ ट्रॉमा। आई थिंक जो जिसने भी मूवी देखी होगी ना उनके लिए ट्रॉमा ही रहा होगा वो वाली मूवी। आप हिमाचली गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो पैजेंट्री और एक्टिंग में, मतलब अपने उनके जिनके शोबिस में उनका इंटरेस्ट है? मैं यही कहूँगी, पहले तो स्टडी मत छोड़ना, उसको साथ साथ में लेके जो भी अपना पैशन फॉलो करना है करना आराम से, और सीखो, सबसे सीखो, यूट्यूब से सीखो, और अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लाओ कि भाई हम पढ़ाई सबका है ना, सबसे बहुत रहता है प्राइमरी की पढ़ाई ना ख़राब हो जाए, इवन मेरे पेरेंट्स का भी, तो फिर वैसे वैसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ों को आपको लगता है ध्यान रखना चाहिए लड़कियों को भी जब वो आ रही हैं इस फील्ड में? सबसे पहले कि मैनिपुलेट नहीं होना है, कोई भी आपको शूट के लिए बुला रहा है हर जगह नहीं जाना है, प्रॉपर ध्यान दो कि कुछ है भी है वेरीफाइड कि नहीं है, अकेले मत जाओ, हमेशा साथ में लेके जाओ, क्योंकि जो जेन्युइन शूट्स है ना वो अलाउड करते हैं साथ में लेके आने को। तो ऐसा कुछ अगले एक्सपीरियंस हुआ है कोई अभी तक? ऐसे कॉम्प्रो के लिए बोल देते हैं मुंह पे यार, मुंह पे फिर मेरे को ना, मैं तो बड़ी नई थी, ऐसे 6-7 महीने पहले मेरे को मुंह पे कॉम्प्रो के लिए बोल दिया, और मैं से देख रही हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे घर जाना है भाई। एक्टिंग का कोई काम वो था क्या? कौन सा? नहीं, रियल एस्टेट का था उनका, तो उनको ऐसे मॉडल चाहिए थी कि प्रॉपर मॉडल्स हम रखेंगे, ऐसे पैकेज, तो मैं वही ना ऐसे मैंने ज़्यादा करा नहीं, और मैं चली गई मीटिंग पे कि क्या चंडीगढ़ी तो है, और ऐसे मुंह पे ऐसे बोल दिया कि शुगर डैडी वाला स्टफ ही बोल रहे थे, तो फिर मैं तो आ गई वहाँ से। कैसा, मतलब इस चीज़ इम्पैक्ट कैसे किया आपको? मेरे को पहले बहुत फ़र्क पड़ा ऐसे, फिर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया उसके बाद तो हर कोई ना कोई बोलता ही रहता है, हर कोई यही बोलता है अब तो इंडस्ट्री में ऐसे ही है। ठीक है। तो फिर कैसे चूज़ करते हो? आपकी क्या 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 चीज़ सीखी आपने उन एक्सपीरियंसेस से? जैसे मैं अभी रिसेंटली एक मीटिंग में गई थी, तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि देखो, एक तो हम पैकेज देते हैं मॉडल्स को, उनका एजेंसी है, एक चंडीगढ़ का एजेंसी है, कि 2.5-2 लाख 3 लाख इतना देते हैं, और या तो अगर आपको क्लीन वर्क करना है तो वो कम होगा, तो मैंने बोला भाई मैं क्लीन वर्क कर लूँगी चाहे कम पैसे हैं। उनका ये होता है कि इन्वेस्टर्स के साथ ऐसे पार्टी करो ये सब, तो मुझे तो कुछ नहीं करना है ये सब। तो आपको क्या लगता है कि स्मॉल टाउन में क्या चेंजेस की ज़रूरत है सो दैट कि उनको सब बच्चों को और सपोर्ट मिले टू गेट इनटू दिस फील्ड, बिकॉज एज यू नो दैट कि अच्छे एक्सपीरियंसेस ख़राब भी रहते हैं, तो क्या क्या चेंजेस की नीड फील होती है आपको? मुझे लगता है अगर किसी को ऐसे एक्टिंग इन सब में जाना है ना, ऐसे पेजेंट्स एक्टिंग में, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है जब जैसे मैं थी ना, तो मेरे को भी कुछ था नहीं ऐसा कि जैसे कुछ अकेडमीज हो या कुछ वैसे थोड़ा थोड़ा खुलना चाहिए ये सब चीज़ें। हाँ, और थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। ठीक है। आप हिमाचली गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो हु वांट टू फॉलो देयर ड्रीम्स? पहले तो कॉन्फिडेंट रहें, और पेजेंट से स्टार्ट करें, बेटर रहता है, काफ़ी बेटर रहता है। पेजेंट से स्टार्ट करके अपनी वॉक अच्छा करें, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दें, और ऑडिशंस दें, ऑनलाइन ऑडिशंस दें। काफ़ी अच्छी मॉडलिंग एजेंसीज हैं, दिल्ली बेस्ड, बॉम्बे बेस्ड, तो वहाँ अपना एक ऐसे प्रॉपर ऐसे पोर्टफोलियो भी नहीं, अगर तो पोलराइड्स भेज सकते हैं, तो उससे काफ़ी ईजी होता है। एक रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग राउंड करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से एक सेंटेंस दूंगी आपको, यू हैव टू टेल दैट कि क्वालिटी आपका रेड फ्लैग है और ग्रीन फ्लैग है इन अ गाय हु डज नॉट लाइक सोशल मीडिया एट ऑल। ग्रीन फ्लैग। क्यों? पता नहीं मुझे, मतलब जो लड़के ऐसे वीडियोस बनाते हैं मैं उनको देख सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड हो तो वो कुछ पोस्ट ना करे। अच्छा, ठीक है। अ गाय हु सपोर्ट्स योर करियर बट डज नॉट वांट यू टू हैव मेल फ्रेंड्स। ग्रीन फ्लैग, क्योंकि मेरे ऐसे भी मेल फ्रेंड्स बनते नहीं है ज़्यादा, तो ठीक है। अ गाय हु स्टिल टॉक्स टू हिज एक्स एज जस्ट अ फ्रेंड। रेड फ्लैग। ठीक है। अ गाय हु ऑलवेज पोस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप ऑन इंस्टाग्राम। ऑलवेज पोस्ट। हाँ, आपके रिलेशनशिप के बारे में। आई थिंक पोस्ट इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा जैसे ग्रीन फ्लैग होता है, पर मेरे को थोड़ा रेड फ्लैग लगता है, क्योंकि इतना जल्दी पोस्ट कर दो फिर उसके बाद कुछ रहे भी ना, और वो बेइज्जती अलग से हो जाती है। ठीक है। तो हाउ आर यू एज अ गर्लफ्रेंड इन अ रिलेशनशिप? हाँ, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा
मैं तो बहुत साइलेंट सी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ अगर मैं ऐसे गर्लफ्रेंड बनूँ तो। हाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा फन हूँ मैं ऐसे, पर बहुत साइलेंट हूँ ऐसे। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर, मतलब अब ग्रीन फ्लैग्स क्या है आपके अकॉर्डिंग एक लड़के में, जो मतलब कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लड़के में टू इम्प्रेस यू टू बी योर गाय? अब जैसे जैसे मेरी एज ज़्यादा हो रही है ना, तो मेरे को लुक्स मतलब ऐसे लगता है लीस्ट है, और पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, और जिनका अपना पेरेंट्स के साथ बॉन्ड अच्छा होता है ना, वो लड़के अच्छे लगता है मुझे। और जो ज़्यादा नर्ड्स होते हैं, मेरे को नर्ड्स अच्छा लगता है। हाँ, मतलब बुकिश ज़्यादा हो। हाँ नर्ड्स अच्छा लगता है। और जिनके कम फीमेल फ्रेंड्स हों, और जो पार्टी ना करे, क्लबिंग ना करे। अच्छा ठीक है। A guy who expects you to give up on your career after marriage. नहीं, रेड फ्लैग है। Red flag, हाँ ठीक है. A guy who can dance to Nati always and at the weddings. चलेगा, ग्रीन आप फ्लैग। नाटी करते हो? मेरे को आती नहीं है, पर तो वहाँ पे कौन सा कल्चर का रहता है? वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जैसे मिस हिमाचल का आपको पता होगा, एक वॉकिंग राउंड होता है, वो जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, उससे पहले एक डांस होता है ऐसे फ्री स्टाइल, वो सभी इकट्ठे करते हैं। अच्छा ठीक है. A guy who knows how to make bonfire and cook in the mountains. ग्रीन फ्लैग। आपको माउंटेन वो पसंद है? आपको ट्रैकिंग एंड ऑल पसंद है? ट्रैकिंग पसंद नहीं है, पर कर लूँगी अगर लड़का वैसा मिला कर लूँगी। ठीक है. अच्छा, a guy who does not respect or understand your culture but loves you a lot. आई थिंक अगर लव वाला है तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, तो मैं सिखा दूँगी अपने कल्चर के बारे में। ठीक है. तो what are your expectations from your life? आप अपने अगले 5 साल में अपने को कहाँ देखते हो? What do you want to do? अगले 5 साल में पहले तो मुझे मिस हिमाचल का टाइटल चाहिए। Okay, I mean for that. और मिस इंडिया में एंट्री चाहिए, और अच्छी मेरी जॉब लग जाएगी गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है. तो सुहानी, आपको पता है यहाँ चंडीगढ़ में हिमाचली लड़कियों की इमेज कैसी है? हाँ, हिमाचली लड़कियों को बहुत ऐसा बोला जाता है कि बहुत तेज़ होती हैं, यूज़ करती हैं पैसे वैसे के लिए। ऐसे क्यों? कहाँ से कब सुना आपने? पता नहीं, मतलब सब ऐसा बोलते हैं, और कि ऐसा जो डेटिंग है चंडीगढ़ का, और ऐसे भी बोलते हैं कि चंडीगढ़ से ज़्यादा हिमाचली लड़कियां दिखती हैं। हाँ. ऐसे भी मैंने ऐसे भी सुना है कि काफ़ी क्लब्स वगैरह में भी ऐसे बहुत इमेज ऐसे ख़राब कर रखा है। हाँ ऐसे तो इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? ऐसा इज इट ट्रू और नॉट? मुझे लगता है हाँ, डेटिंग वाला तो ऐसा है कि काफ़ी मतलब जितने भी पंजाबी गाइज हैं वो सब मतलब काफ़ी हिमाचली लड़कियों को ही डेट करते हैं। हाँ, करना भी उनको हाँ सुंदर है ना, तब हिमाचली लड़कियों को भी डेट भी करना है, और साथ में उनको एक्सरसाइज भी देनी है। ये कितना सही लगता है आपको ये बात? तेज तो नहीं होते हैं हम, तो कितनी स्वीट सी होती हैं। लड़के मैनिपुलेट कर लेते हैं हम लोगों को। अच्छा ठीक है. तो बात करते हैं आपकी फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं. तो व्हाट रोल डू यू प्ले इन योर फ्रेंड सर्कल? मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, पर मैं अच्छी लिसनर हूँ, और मैं सुनती हूँ मतलब काफ़ी, मतलब मेरे फ्रेंड्स की जितनी भी रेंटिंग होती है वो मैं सुनती हूँ काफ़ी। तो आप फ्रेंडशिप कैसे करते हो? मतलब क्या क्वालिटीज़ देखते हो? किस तरह के लोग आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? मेरे को एक तो हिमाचली लोग मैं प्रेफर करती हूँ मैं हमेशा। कौन से रीजन के? ये भी तो रहता है ना, हिमाचल में भी तो इतने रीजन्स होते हैं. आप कौन सी प्रेफरेंस रहती है आपकी, और कहाँ की लड़कियाँ कैसी लगती हैं हमको? मुझे कांगड़ा की लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत वो होती हैं। शिमला की लड़कियाँ भी अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं? अच्छी बात है वैसे। हाँ. तो ये सब तो बिची लगी हैं कोई लड़कियाँ? बिची वाइब्स? पता नहीं, मेरी लड़कियों से बहुत ज़्यादा बनती है, मेरे को तो कभी किसी से बिची वाइब नहीं आता है। अच्छा ठीक है. तो कोई आंसर, बिल्कुल फिल्टर्ड आंसर दे रहे हो आप तो, है ना कुछ? अच्छा ठीक है. तो अब बात करते हैं, आपने मिस इंडिया में भी गए हो आप ना? हाँ, हिमाचल से मैं स्टेट फाइनलिस्ट थी. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जैसे मैंने मिस हिमाचल दिया ना, हाँ. फिर उसके बाद ऐसे हमसे करवाते हैं कि सबको जाना ही पड़ेगा। हाँ. तो फिर मैं तो वहीं गई थी कि कहाँ ही सिलेक्शन होगा, स्टेट फाइनलिस्ट भी कहाँ ही वहाँ से गए आप? हाँ दिल्ली गई थी मैं, मेरी मासी रहती है नोएडा, तो मैं उनके पास गई अपनी फ्रेंड को लेके, और हमने ऑडिशन दिया। और इतना फनी बात है, हम एक तो लेट गए हम 1 घंटा, और फिर उसके बाद मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो पहले बताया नहीं था उन्होंने कि? लेकिन बताया था, पर मैंने सोचा क्या ही करना है, इतना क्या ही सिलेक्शन हो रहा है, मैं तो ऐसे चली गई थी बस। और पर मेरे पास उसमें था, मतलब ऑनलाइन तो मेरे पास था, पर ऑफलाइन नहीं था। फिर मैंने 1-2 करा, और उन्होंने इतना देखा भी नहीं, जैसे मैं गई हूँ वैसे उनकी कॉफ़ी गिर गई नीचे, और मैं तो ईजिली अंदर चली गई।
अच्छा। हाँ, और फिर हम वहाँ बैठे, फिर थोड़ा हेयर एंड मेकअप जो होता है हिमाचली गर्ल्स का, मतलब हम लोगों का तो इतना लेट आता है, हम सुबह से थे 9 बजे से और हमारा 6:37 के अराउंड आया। और मुझे लगता है जब जैसे मिस इंडिया वगैरह में है ना, हमको बहुत कम प्रेफरेंस देते हैं, बहुत कम। इनफैक्ट जब अभी हिमाचल की लड़कियों को बहुत कम प्रेफरेंस देते हैं, इतना लेट करा रहे हैं, फिर मेकअप वेकअप भी हमारा कुछ अच्छा नहीं करते हैं, ऐसे बस जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। और अभी जैसे मिस इंडिया वाला हुआ था, जो बॉम्बे ऑडिशंस थे, तब तो हमें मेकअप भी नहीं करके दिया और एकदम से बुला लिया। पहले किसी और स्टेट को बुलाना था, पर हमको बुला लिया और हम ऐसे ही चले गए। थोड़ा सा अनफेयर होता है हम लोगों के साथ। अच्छा, ठीक है। और तो मिस हिमाचल का एक्सपीरियंस कैसा था जो आपने पहले किया? आई थिंक 2024 में किया। अभी हाँ लास्ट ईयर ही करा था। लास्ट ईयर भी करा, एंड नाउ यू वांट टू गेट इनटू दिस अगेन। इससे मैं जब गई थी ना, अभी तो मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत फोर्स करा था कि जा जा जा, मैं तो गई थी उस टाइम। तो मतलब मेरे को था कि मैं इस साल ट्राई करूंगी फर्स्ट टाइम, पर वो कहते नहीं जा, एक बार ट्रायल के लिए जा। और उससे मेरा इतना स्किन खराब था, मतलब मैं तो लिटरली रोती थी जब ग्रूमिंग सेशन था ना, क्योंकि वहाँ नींद भी नहीं मिलती है हमको, सिर्फ 3 घंटे को मिल रहा है सोने के लिए, फिर पूरा टाइम हील्स पे। और मेरे लिए बहुत नया था ये सब, बहुत मज़ा तो आ रहा था, पर ऐसे बहुत नया था मेरे को। तो मैं तो वो इंसान हूँ जिसको नींद चाहिए 8-9 घंटे की, तभी प्रोसेस होता है, नहीं तो होता नहीं है। फिर मैं रो रही हूँ, मेरी मम्मी भी आई 2 बार कि चल पड़ अच्छा वापस। फिर जो मेन डे आ गया, फिर फर्स्ट राउंड जो हुआ ना, मैं ज़्यादा स्माइल नहीं कर रही थी, तीत वाली स्माइल में बहुत इनसिक्योर थी। और फिर वहाँ से जजेस मेरे को बोल रहे हैं ऐसे करके कि स्माइल करो स्माइल करो। फिर मैंने करा स्माइल, और मेरी मम्मी मेरे को बैक से डांट के गई कि थोड़ा अच्छे से स्माइल कर। फिर सेकंड राउंड से तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई और ऐसे ऐसे हो गया। वहाँ पे लड़कियों के साथ में क्या सीखा आपने? बहुत मतलब होता है ना, हर जगह से आप सीखते हो, तो वहाँ की जो और लड़कियाँ थी उनसे क्या सीखा आपने? जब मैं गई थी ना मिस हिमाचल में, तो मतलब मेरी तरह मत जाना, थोड़ा प्रिपेयर्ड होके जाना। मेरे को टी बनाना भी नहीं आता था। टी मतलब वो हाँ, हाँ, मेरे को टी बनाना नहीं आता था। और जो मेन डे हुआ है ना, वो पता नहीं मैंने क्या टी बनाया है, बस वो पता नहीं चलता है लॉन्ग ड्रेस में शायद। फिर ऐसा है, और टी बनाने को मतलब सीखा मैंने वहाँ पे। और फ्रेंड्स, मेरे सारे फ्रेंड्स पेजेंट के हैं, मेरे कॉलेज के बहुत कम फ्रेंड्स हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स पेजेंट से ही बने हैं। ठीक है। टेल मी अबाउट योर फैमिली नाउ। हाँ, मेरी मम्मा है वो हाउसवाइफ हैं, और पापा आर्मी में है, और मेरी छोटी बहन है वो 10th में है। अच्छा, ठीक है। तो आप बड़ी एज अ मतलब एल्डर सिस्टर, क्या क्या लगता है आप, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फीलिंग कैसी होती है टू बी द एल्डर सिस्टर इन द हाउस? काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे मेरी बहन के साथ तो बहुत चिल है, तेको जो करना है कर। मेरे साथ तो था नीट दे तू, फिर MBBS करिए वो। तो फिर मैंने ड्रॉप नहीं करा, फिर मैंने डेंटल ले लिया आराम से। और फिर मतलब सब कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट ना फर्स्ट चाइल्ड पर ही करते हैं। सेकंड टाइम पे थोड़ा हाँ चिल हो जाते हैं। मेरी बहन को तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बस तू पास हो जाओ, उनको उसका तो ये है। अच्छा, ठीक है। तो आपने कहा कि पापा आपका आर्मी में है, तो आपको क्या लगता है कि बीइंग एन आर्मी किड आपकी कैसी अपब्रिंगिंग रही, और क्या चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में, आई थिंक ड्यू टू बीइंग फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, आपके पर्सनैलिटी में आई हैं द पॉजिटिव वंस? आर्मी से एक तो बहुत मतलब जैसे कि पापा की पोस्टिंग होती रहती थी, तो मतलब मैं ज़्यादा पापा के साथ ही रही हूँ बाहर, और सोशलाइज करने को मिलता है, नया नया सीखने को मिलता है, फूड कल्चर, लोगों के बारे में। और क्योंकि अगर मैं जैसे मैं जसूर से हूँ, तो अगर मैं जसूर ही रहती ना, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे इतना जल्दी पहुँच पाती। और जो मैंने जितना भी ट्रैवल करा है ना, उसकी वजह से मैं ज़्यादा आउटस्पोकन हूँ, और एक मतलब एक थोड़ा सा फैशन सेंस भी वो आता है, क्योंकि पेरेंट्स फिर बचपन से वैसा ही तुमको ट्रीट करते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। एक डिसिप्लिन आता है फैमिली में, जैसे मेरे पापा जब आते हैं तो हम बहुत जल्दी उठते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं। तो अब चलो लेट्स टॉक अबाउट इंस्टाग्राम नाउ। आप सोशल लाइफ में कैसे हो और रियल लाइफ में कैसे हो? कितना डिफरेंस है, या वैसे ही दिखाते हो, अनफिल्टर्ड दिखाते हो? जब भी मैं इंस्टाग्राम से ऐसे मिलती हूँ ना, तो और जो फिर लोग मेरे से असली में मिलते हैं, उनको लगता है कितनी टॉकेटिव होगी, बातें करती रहती होगी, बहुत ऐसे बैड ही होगी। और मैं बहुत ऐसे बहुत चुप बैठ जाती हूँ, और मैं बिल्कुल बात ही नहीं करती हूँ। अभी ये जो मैं हुई हूँ ना थोड़ी एक्सट्रोवर्ट भी, ये मैं पेजेंट्स के लिए ही हुई हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ऐसे वियर्ड हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाऊँ। नहीं तो पहले मैं ऐसी थी, 2 दोस्त बस, उनके साथ ही इतनी सी दुनिया है। हाँ, इंस्टा तो इंस्टा पे आपको डीएम्स भी, तो लड़कियों में बहुत डीएम्स आते हैं, तो कोई वियर्ड डीएम या कमेंट्स ऐसा है? किस तरह के लड़कियों, किस तरह के कमेंट्स आते हैं? इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। एक तो अच्छे होते हैं, जो अच्छे लड़के लड़कियां होते हैं, कुछ पेजेंट के भी मेरे को आते हैं, और कुछ तो अच्छे लड़के होते हैं जो मतलब ठीक है। और पता नहीं किसी ने मेरी प्रोफाइल डेटिंग साइट पे बना दिया है। अच्छा। हाँ, किसी ने फोटोज यूज कर लिया, और मेरे को ना रोज यही मैसेज आ रहे हैं, बम्बल बम्बल बम्बल, और मैं ऐसी हूँ कि मैं नहीं यूज करती हूँ बम्बल भाई। और एक जो सेक्शन है वो ऐसा होता है, वो अंकल वाला होता है,
वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है। तो कैसे कुछ क्या एक्सपीरियंस रहा? उसमें तो पता नहीं वो ऐसे लिख देते हैं पूरा, पता नहीं इंस्टाग्राम पे आई थिंक लोगों को सीखना चाहिए थोड़ा कि थोड़ा दिमाग यूज़ करो, किसी को कुछ भी मत लिख दो भाई, कोई किसी का रेट पूछ रहा है, मतलब बहुत गंदा गंदा लिखता है, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना तो चाहिए। ये डज इट अफेक्ट यू? पहले करता था पर वो मीटिंग्स के बाद से मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इफ़ यू हैव टू रिलिव एनी मोमेंट फ्रॉम योर पास्ट, तो कौन सा मोमेंट होगा एंड क्यों? आई थिंक जब मैं मध्य प्रदेश में थी, तो जब मैं आर्मी स्कूल में थी ना, यूकेजी में, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम लगता है और मेरे को वो बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि तब मैं अपने नाना नानी के साथ रहती थी और वो बहुत ही अच्छी सी लाइफ थी उस टाइम, मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे नानू थोड़े कर्नल रिटायर है, तो सारे ऐसे उनको बैड बॉयज़ मिले होते थे, तो फिर हम एक एक हम लोगों को बेबी सिट कर रहा है, मतलब बहुत फन लाइफ थी वो, तो मेरे को बहुत ही मज़ा आता था। अच्छा ठीक है, अगर आपको एक एडवाइस देनी हो टू योर यंगर सेल्फ, यू स्टिल आर वेरी यंग बट स्टिल द यंगर सेल्फ ऑफ यू, तो क्या देना चाहोगे? जैसे 10th तक तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, मैं भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी 10th तक, फिर उसके बाद कोविड वाला जो वेव आया ना, मैं तब इंट्रोवर्ट हो गई, तो मैं शायद यही बोलूँगी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा मतलब और उस टाइम रहता, जैसे लास्ट टाइम से मिस हिमाचल के टाइम में अगर मैं अपना स्किन को लेके इतना इनसिक्योर नहीं होती ना, तो शायद अभी कुछ और सिचुएशन होता, तो थोड़ा मतलब आउटर ब्यूटी को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा पर्सनैलिटी पे वर्क करना चाहिए। ओके, तो लाइफ में हार्ड टाइम्स भी आते हैं, आई होप सो, आई थिंक सो आते ही है किसी की, इट डज नॉट मैटर कि कौन सी एज ग्रुप से आप हो, तो उसमें कैसे पॉजिटिव रहते हो, क्या कैसे प्रोसेस करते हो हार्ड टाइम्स को? हार्ड टाइम पता नहीं, मेरे को ना इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है हार्ड टाइम्स का इतना, मेरे को अगर लगता है ना कि कुछ बहुत सैड हो रहा है, डिप्रेसिंग हो रहा है, मैं सो जाती हूँ, सो जाओ आराम से, ओवर शेयर करने से अच्छा ना कि किसी की सो जाओ, और मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है मेरा। अच्छा ठीक है, तो व्हाट्स दैट वन थिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट यू? शायद यही कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पर मैं सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हूँ, अगर मैं एक बार एक्सट्रोवर्ट हो जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा फन हूँ, फिर तो मुझे चुप कराओ बिठा के। मतलब लोग होने चाहिए जो आपको हाँ। जो अच्छा लगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट फनी और आउटरेजियस थिंग दैट पीपल हैव? कोई र्यूमर होती है ना, कोई स्टोरी आपके बारे में जो आपको पता ही नहीं हो, फिर आपको बाद में पता लगती है कि अरे आपके बारे में ये बोला गया, कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी र्यूमर? जैसे कि जैसे कॉलेजेस में होते हैं ना, कन्फेशन ग्रुप्स होते हैं। हाँ, मेरा मास्टर्स के टाइम था। तो जब मैं सेकंड ईयर में थी तब ना मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे रील स्टार्ट करा ये सब, तो किसी ने ऐसे लिख दिया ये खुद को बड़ी स्टार समझ रही है, ये खुद पता नहीं क्या बनेगी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा कर ही रही हूँ और मैं खुश हूँ। देखो जेलस दैट, बट यू शुड नो दैट केम आउट ऑफ जेलसी फ्रॉम द पर्सन, ठीक है। चलो एक वो देती हूँ, वर्ड सेंटेंस देती हूँ आपको, एक वर्ड से फिल करना है, वन वर्ड फॉर योर फैमिली। बिगेस्ट सपोर्टर्स। ओके, पैजेंट्री वर्ल्ड। लव। ओके, ठीक है। द लास्ट टाइम यू क्राइड वाज, व्हेन डिड यू क्राई लास्ट? कल ही। क्यों? मेरे को ना घर जाना है और मेरी मम्मी मुझे घर नहीं आने दे रही थी और फिर मुझे रोना पड़ा, मुझे प्लीज़ घर आने दो। क्यों नहीं आने दे रहे? मेरी मम्मा को रहता है कि थोड़ा कॉलेज में रहो आराम से। हाँ। मेरे को बहुत होम सिकनेस होता है, मेरे को ना ऐसे बाहर जाने का मन नहीं करता है, मुझे बस अपने घर का वो रूम चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, तो मैं तो बहुत रो के आई हूँ कल ही। अच्छा ठीक है। इफ यू विन अ लॉटरी टुडे, आप क्या करना चाहोगे उस लॉटरी जीतने पर? कुछ तो मैं ऑब्वियसली डोनेट करूँगी, जैसे मैंने करा था, मैंने अभी भी रिसेंटली करा था जो विंडो क्वीन वाला था, और साथ में खूब सारी शॉपिंग करूँगी शायद। अच्छा ठीक है। योर फेवरेट थिंग अबाउट योर कल्चर इज? कि बहुत यूनिटी है हम लोगों में ना, और साथ में मुझे लगता है कि जैसे जो क्लोथिंग है ना वो नाटी वाला पूरा वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, और फूड बहुत अच्छा है हमारे कल्चर का। वहाँ पे कौन सा कल्चर फॉलो, कांगड़ी कल्चर कैसा है? क्लोथ्स वगैरह कैसे रहते हैं वहाँ पे, कॉस्ट्यूम्स? मतलब जैसे जो प्रॉपर नाटी वाला होता है ना वो सब भी होता है वहाँ पे, पर एक पंजाबी टच है मेरे को तो लगता है। जैसे मैं स्कूल में थी तो हमको नाटी नहीं गिराते, हमको भंगड़ा गिरा रहे होते थे, ऐसा ऐसा होता है कांगड़ा में थोड़ा। अच्छा, यू फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट व्हेन? जब मेरी स्किन अच्छी होती है। ओके, इफ आई हैड अ सुपर पावर इट वुड बी? कि मेरे को ट्रैवल ना करना पड़े ज़्यादा, बस मैं एक ऐसे कुछ एनीवेयर डोर मेरे को मिल जाए डोरेमोन वाला, और मेरे को बस पहुंचा दो उस जगह पे। हाँ। ओके,
If you could swap life with anyone for a day, it would be किसके साथ रिप्लेस करना चाहोगे for one day? इसका आंसर मैंने सोचा है बहुत पहले से। शायद मैं किसी छोटे बच्चे के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी लाइफ कितनी फन है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, खाना है, खेलना है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है, बस मज़े है। Okay. You could spend hours talking about. पेजेंट्स। Okay. सबसे आपका who's your inspiration in the pageantry history? मेरे को सुष्मिता जी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो मेरे को उनसे बहुत एक मदरली इंस्टिंक्ट आता है, जिसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो मेरा भी एक ये है विजन कि मेरे को एक ना मतलब शादी से पहले ही कुछ एक बच्चा अडॉप्ट करना है। तो मैंने छोटे होते सुना था उसके बारे में, और तब से ना वो मेरे माइंड में से स्ट्राइक कर गया। ठीक है. The most important lesson that you have ever learned till now is? यही वाला मिस हिमाचल वाला। मेरे को, मैं सच बताऊँ, मेरे को ना इस स्किन का इतना ज़्यादा था ना कि मेरे को उस दिन यही समझ आया कि कुछ नहीं दिखता है फेस पे, बस कॉन्फिडेंट रहो और स्माइल करो, और जितना भी ये शक्ल वक्ल का है ना, थोड़ा इसके आगे बहुत चीज़ें मैटर करती है, पर्सनैलिटी। ऐसा होता है, हम अपनी इम्परफेक्शन पे इतना फोकस कोई नहीं देख रहा है इतना, नहीं, इतना नहीं लोग देखते, किसी को नहीं फर्क पड़ता है इतना। ओके, सो यू फील द मोस्ट अलाइव व्हेन? When I'm with my parents. Okay, the best compliment you ever heard was? आजकल मेरे को आईज का आ रहा है कि सबको ब्लैक आईज अच्छी लग रही है, पता नहीं, मुझे कभी नहीं लगा ऐसे, पर मुझे 3-4 लोग बोल चुके हैं कि ब्लैक आईज अच्छी लग रही है उनको। अच्छा. और मैं ऐसी हूँ कि बहुत कॉमन है ब्लैक आईज। फिर वो फ्लर्ट कर रहे होंगे। Okay. A movie that you can watch on repeat is? फील प्रिटी, वो बहुत अच्छी मूवी है, फील प्रिटी। वो वैसा ही है, मैं थोड़ा बता सकती हूँ उसका? हाँ, श्योर. हाँ, जैसे कि एक ऐसे करेक्टर है, तो वो थोड़ा सा ओवरवेट होती है, पर ना मतलब, और फिर जैसे वो एक जिम सा ज्वाइन करती है, तो उसका ना मेमोरी लॉस थोड़ा सा हो जाता है, और उसको लगता है कि अब उसका पूरा बॉडी है वो चेंज हो चुका है, जैसा उसका आइडियल बॉडी था, पर वो सेम ही होती है। तो इससे ये पता चलता है, मतलब कंक्लूजन इसका यही है कि इट्स ऑल इन योर माइंड। जैसा तुम इफ यू फील प्रिटी फ्रॉम इनसाइड, तो तुमको वो होगा, फील प्रिटी होगा। मतलब बीइंग हॉट इज अ माइंडसेट। Okay. So how do you handle criticism? Because at a young age थोड़ा मुश्किल होता है, because एज के साथ थोड़ा कंफर्ट हो जाते हो आप अपनी एज के साथ, मतलब चीज़ों के साथ में, बट आई थिंक एट अ वेरी यंग एज यू गॉट इनटू पैजेंट्री एट अ वेरी यंग एज, तो क्रिटिसिज्म भी ऑफ कोर्स सबको फेस करना पड़ा होगा, बिकॉज फ्रॉम द पीपल अराउंड, इट माइट बी कि आउट फ्रॉम द प्लेस ऑफ जेलेसी भी हो सकता है, तो उससे कैसे डील करते हो अभी तक किया? थोड़ा सा तो कॉलेज से स्टार्ट हो गया था। जैसे मेरा एक टीचर है, उसको पसंद नहीं है ये पेजेंट्स वगैरह, तो उसने मेरे को डरा के रखा था, तेरी सप्ली लगा दूंगा मैं। जिससे उसको पता चला ना मैं मिस हिमाचल में गई हूँ, उसने मेरे को बड़ा डराया कि तुम्हारी तो सप्ली पक्की है, ऐसे वैसे, पर लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच गई मैं। और बाकी मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं अगर कभी भी लो फील करती हूँ ना, तो वो हमेशा ऐसे होते हैं, मतलब इतना, वो तो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं 7वें आसमान पे चढ़ा के रखते हैं। वो तो बहुत ही फेक बोलते हैं मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। हाँ। ओके, तो अभी तक का सबसे हार्डेस्ट डिसीजन कौन सा रहा है आपका? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रॉमा मेरे को एक चीज़ का होता है कि जब मेरा फर्स्ट ईयर था ना, और तब मेरा मिस हिमाचल जब 17 में हो गया था, तो अगर मैं तभी नहीं छोड़ती ना, तो अभी शायद मैं और बेटर कर रही होती। एक 17 पे और एक 20, वो जो 2-2.5 साल का गैप आया ना, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है, तो हो गया। ओके, जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं, तब आप कैसे हैंडल करते हो उसको? पहले तो मैं ट्राई करती हूँ कि कि ज़्यादा मैं स्ट्रेस ना लूँ, और मैं कुछ अच्छा अच्छा खा लूँ। मम्मा से बात कर लो, घर में किसी से बात कर लो, थोड़ा फ्रेंड से बात कर लो, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लो। मतलब अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले, मेरे को तो लगता है कि अगर कुछ हो गया ना, वो हो गया, और मैं उसका स्ट्रेस लूँ, रोने बैठ जाऊँ, क्या चेंज तो वो होने वाला है नहीं है, बस सही है। ओके, तो जैसे कि जो पेजेंट है, आप यू वांट टू गेट इनटू एक्टिंग एज वेल, तो इसलिए बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, दोनों ही, पेजेंट्री भी, ये सब चीज़ें, तो रिजेक्शंस इज़ वेरी ऑफन है, आपका कॉमन है होना, तो वो उसके लिए आप मेंटली कैसे प्रिपेयर रखते हो अपने आप को? मैं पूरा मतलब ऐसे रिलाई नहीं हूँ सिर्फ एक्टिंग और इन सब पे, तभी मेरे पास एक बैकअप है डेंटल का, कि ठीक है अगर कुछ नहीं होता है तो मेरे पास एक बैकअप है। और ये एज अ पैशन है, मतलब मेरे को फन है, मेरे को मज़ा आ रहा है करने में, तो मैं कर रही हूँ। और मैं बहुत ऑडिशंस दे चुकी हूँ, और बहुत रिजेक्शन मिलता है अभी तो। मुझे लगता है ठीक है, ये एज है, रिजेक्शन मिलेगा। पहले जितने भी स्टार्स हैं उनको कितना ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं, फिर वो जाके उन्होंने कुछ करा है, तो ठीक है, रिजेक्शन पार्ट है लाइफ का। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि हू शुड पे ऑन द फर्स्ट डेट अकॉर्डिंग टू यू?
मैं तो फेमिनिज्म थी पर फेमिनिस्ट थी मैं, पर क्या बोलूँ। अब बताओ। स्प्लिट तो नहीं करना चाहिए मुझे हाँ, लगता है। ठीक, हाँ, हाँ, स्प्लिट तो नहीं नहीं करना करना चाहिए चाहिए। बस एक बार। ओके, सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अ मैन कैन डू टू इंस्टेंटली इम्प्रेस यू? जो लड़के बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है ना, वो मुझे अच्छा लगता है, पर ऐसे कुछ जो मतलब ऐसे अच्छी बातें करते हैं, ऐसे कुछ तो कुछ लड़के होते हैं वो जो बड़ी बिना पूछे हाँ, ज्ञान देते रहते नहीं नहीं हैं। वो नहीं चाहिए। कुछ ऐसे मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव जो स्टफ होता है, कुछ वैसा मेरे को अच्छा लगता है। कुछ जो नर्डी स्टफ होता है, कुछ वैसे बात करें तो अच्छा लगता है। ओके, फनी और इंटेलिजेंट आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? इंटेलिजेंट, मुझे लगता है जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उनका काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। एक लड़के में इमोशनल इंटेलिजेंस होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल। अगर अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है ना लड़के हम्म, में, तो हम्म, कुछ नहीं चल सकता है। मतलब उनको तो लगेगा भाई अब हम लड़के हैं, अब हमको रोना आ जाता है हर बात पे, तो वो बोलेंगे ड्रामा है, ऐसे थोड़ी चलता है। तो हाँ, थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट डेटिंग एप्स। क्या आपको लगता है कि डेटिंग एप्स पे सच्चा प्यार हो सकता है? अम, पता नहीं, लोगों को तो हो रहा है वैसे आजकल। जैसे कि एक स्टोरी सुना सकते हैं क्या? हाँ, सुना सकते हैं प्लीज, वी आर ऑल हियर्स, वी वांट कंटेंट फ्रॉम यू। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो वो ना उसका जो जितने भी रिलेशनशिप से वो बहुत टॉक्सिक चल रहे थे। उसने बड़ा ही ऐसे ना मतलब फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने जीवन साथी पे अपना बनाया प्रोफाइल, और उसने सोचा अब मैं करूंगी शादी। 3 साल बड़ी है मेरे से ऐसे वो। उसने बनाया और उसकी लड़के से बात हो रही है अब 6 महीने से, और वो शादी की बातें कर रहा है, और वो कभी मिले ही नहीं है आज तक। अच्छा। और मैं तो अभी तक शॉक हूँ, और उसकी मम्मी भी उससे गप्पे मारी है वीडियो कॉल में, पर वो अभी तक कभी मिले ही नहीं है। और वो शादी की बात कैसे कर सकता है? तो बहुत अजीब है ये सब। मतलब पता नहीं, आई थिंक रियल में मिलना चाहिए किसी को। बम्बल से तो कोई सीरियल किलर भी मिल सकता है भाई तुमको। डेट्स, अच्छा हाँ, डेट्स फन है, काफी लोग कर रहे हैं, स्पीड डेटिंग कर रहे हैं, बम्बल ये सब व्हाट कर इज रहे हैं। स्पीड डेटिंग? मुझे नहीं पता। स्पीड डेटिंग एक तो ऐसा मतलब ब्लाइंड डेट और स्पीड डेटिंग काफ़ी सिमिलर है ना। स्पीड डेटिंग बहुत क्विक है, जैसे कि अगर डेट पे गए तो उसी टाइम आई थिंक उसमें स्विच भी होता है क्योंकि लोग भी चेंज होते हैं ऐसे। वो गेम्स है, पता नहीं असली में होता है कि नहीं होता है स्पीड डेटिंग, तो मैंने पता इसे नहीं, यूट्यूब पे देखा है स्पीड डेटिंग। स्पीड डेटिंग का मुझे नहीं पता हाँ। एप्स का। लेट्स टॉक अबाउट फैशन नाउ। आपकी कोई फैशन टिप अगर देना चाहोगे आप लड़कियों को? अच्छा कुछ ऐसा पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। और मुझे लगता है कि जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो पुराना विंटेज स्टफ अभी आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा वो बहुत मेरे को ऐसे कैची लगता है जितना भी विंटेज है। और इंडियन भी कितना अच्छा है, जो विंटेज लहंगा वगैरह होते थे वो ऐश्वर्या राय वाले टाइम के, वो पर्पल वगैरह बहुत सुंदर थे वो सब। मुझे लगता है वो वापस अच्छे से और आना चाहिए। और हाँ, So do you see yourself getting married in a few years, in some years? हाँ मुझे क्या हाँ, मतलब शादी की लड़की क्या फैसिनेट करता है आपको या लड़कियों को ना इन जनरल? शादी शादी तो करनी पड़ेगी। शादी आजकल तो ऐसा हो गया ना, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि शादी ऐसे कभी कभी लगता है शादी की क्या ही ज़रूरत है। मुझे बच्चे अच्छा लगता है, वो तो मैं अडॉप्ट कर लूँगी। ओके, तो शादी को लेके क्या कुछ नहीं कुछ मतलब आइडिया? हाँ, मतलब शादी भी फन है, मतलब एक प्रॉपर फैमिली होती है, ये सब अच्छा रहता है। हाँ, पर आजकल इतने ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं ना कि पता नहीं शादी करना ही नहीं चाहते हैं लोग। क्यों हो रहे थे वो से, क्यों क्या लगता है आपको? जैसे हम इंडिया का ही देख लिए तो कितना ज़्यादा डिवोर्स रेट हाई हो चुका है। और मेरे को लगता है इसकी दो हैं। एक तो पॉजिटिव साइड ये है कि एक्चुअल में ना अब औरतों को पता चल रहा है कि उनके राइट्स हैं और वो डिवोर्स ले सकते हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि कितना डोमेस्टिक वायलेंस होता था, बहुत चीज़ें होती थी हाउस होल्ड में। और एक इसका नेगेटिव ये भी है कि वो बच्चों पे मतलब क्या जा रहा है, मतलब पेरेंट्स सेपरेट हो जा रहे हैं और बच्चों के लिए तो वो ट्रॉमा है। तो वैसा प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं। चंडीगढ़ जब भी आप आते हो यहाँ पे कौन सी फेवरेट स्पॉट्स हैं आपको जो कि रिकमेंड करना चाहोगे बाकी लोगों को? सबसे पहला तो मेरे को कालसंग बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे को तिब्बतन फूड बहुत अच्छा लगता है। तो एक तेंतुक करके डिश है, तिब्बतन डिश, वो मैंने फर्स्ट टाइम अभी ट्राई करा था मनाली में। और मैं रोज़ जा रही हूँ, मैं जितनी बार भी चंडीगढ़ आ रही हूँ मैं वहीं जा रही हूँ, मैं इसके बाद भी वहीं जाने वाली हूँ। वो बहुत अच्छा है, उसमें फ्लैट नूडल्स होते हैं और बहुत सारी वेजेस होती है और सूप होता है। कौन सेक्टर में ये सेक्टर 8C में है। ठीक है, तो चंडीगढ़ की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? क्या व्हाट अट्रैक्ट्स यू अबाउट चंडीगढ़? चंडीगढ़ काफ़ी ऐसे फ्री है, बहुत फ्री। मतलब जितने मतलब मैं बद्दी में रहती हूँ, मेरा कॉलेज बद्दी में है, तो मेरे को बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, वो वहाँ का एरिया वैसा है। पर चंडीगढ़ में जब मैं आके देखती हूँ ना, बच्चे घूम रहे हैं आराम से, मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं कॉलेजेस में, उनको कोई मतलब ऐसा
ऐसा हॉस्टल में ऐसा कुछ इतना स्पेसिफिक टाइमिंग भी नहीं है, मतलब अगर 9 बजे भी तुमको मिल रहा है तो ठीक है। जैसे मेरे हॉस्टल में तो 5 बजे से पहले अंदर आना पड़ता है शाम को। और चंडीगढ़ का फूड बहुत अच्छा है, स्ट्रीट फूड काफ़ी बद्दी अच्छा में है। बॉयज़ कैसे हैं? मेरे कॉलेज में तो मुझे कोई पसंद नहीं आया अब। हाँ, इसी आप तो काफ़ी को पसंद आए होंगे, तो हाउ इज़ दैट? मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं, पता किसी ने नहीं। पूछा नहीं, क्यों? ऐसा तो पता नहीं हो नहीं, सकता। कोई पता ऐसी स्टोरी हो सकती है? ऑब्सेसिव बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, मतलब ऑब्सेसिव पर्सन। एक मेरे अच्छा मैं बताती हूँ, ओ। मेरे को जज मत करना। मेरा ना एक बॉयफ्रेंड था कॉलेज में, तो वो मैंने उसको बॉयफ्रेंड इसलिए बनाया था क्योंकि वो मेरी ना सारी असाइनमेंट्स कर देता था। मैं ना नई नई कॉलेज में आई थी, ठीक है, हाँ। तो वो मिस हिमाचल वाला मेरे को बड़ा ट्रॉमा था। हाँ। तो उसने सोचा मैं इसकी असाइनमेंट बना देता हूँ, फिर ये मेरी हाँ। गर्लफ्रेंड बन जाएगी, फिर हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हाँ, फिर अब कहाँ है वो? अभी मेरा दोस्त है वो। हाँ, दोस्त है। ठीक है। तो अगर आपको कोई चांस मिलता है किसी रियलिटी शो में जाने का, तो आप जाना चाहोगे और किस वाले शो में जाना प्रेफर करोगे? स्प्लिट्स वाला में जाऊंगी मैं अगर को चांस मिलता है। क्यों? मैंने ना बहुत बचपन से देखा है वो वाला शो ना सबने, तो मेरे को बड़ा ऐसे था मन कि कैसे ऐसा कैसा होता है कि वो लोग उनका ऐसे बॉन्डिंग बन जा रही है, ये सब चीज़ें कैसे हो मतलब रही यू है। वांट टू फाइंड लव देयर या फाइंड पॉपुलैरिटी लव, के लिए? फेम तो फेम बहुत ज़्यादा है ना इन शो से, लव तो नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता वो तो। और रोडीज? रोडिस रोडिस भी कर सकते हैं पर उसके लिए कुछ वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो अभी मैं इतना हूँ नहीं। ओके, एंड बिग बॉस? बिग बॉस तो फन है। बिग बॉस देखते हो आप? बिग बॉस मैंने देखा है, अभी वाला नहीं देखा, पर ऐसे पहले तो बहुत ज़्यादा देखा है, ऐसे कौन घर में जब थी मैं। कौन सा सीजन देखा सबसे ज्यादा? एक तो वो वाला देखा था मैंने जो जिसकी वायरल नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा, वो पूजा वाली, जो पूजा वाली थी वो जिसमें वो शहनाज वाला? शहनाज वाला तो देखा है मैंने। एक पूजा और वाला कौन था? पूजा पूजा मिश्रा है क्या? हाँ हाँ, पागल सी वो था। पागल हो गई अब, पर वही हाँ पहले तो वो डीवा थी इतनी अच्छी हाँ, बस। पहले तो हाँ, होती उसका दिस वो इज क्या अच्छा। था वो लाइन, उसकी फेवरेट हाँ वाले? पिकअप इट, मतलब कुछ ऐसा था, मेरे को तो भूल पिक गया। अप देन पिक अप इफ इट हाँ बॉदर्स यू। हाँ वो अच्छा था। सॉरी, आई किक्ड इट बाय मिस्टेक। हाँ यही हाँ, ये वाला ये वाला। वाला। अब तो गालियाँ गालियाँ ही देती रहती है अब वो। तो पागल हो गई है वो बेचारी। राखी हम्म। सावंत अच्छी लगती है मेरे को। हाँ, राखी सावंत क्यों अच्छी लगती है? मेरे को फनी लगती है वो, मतलब ऐसे नहीं अच्छी लगती पर ऐसे फनी लगती है। मेरे को लगता है अगर हम उसके साथ फ्रेंड है ना तो हम बोर नहीं हो सकते कभी। ऐसे फन, एंटरटेनिंग है। बहुत एंटरटेनिंग है। और शर्लिन चोपड़ा के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ऐसे बच्चा अडॉप्ट कर रहा है ना अभी। यार बच्चा ड्रॉप करेगा, मुझे चलते वो बच्चा। मेरे को तरस आ रहा है बच्चे उसको पे। उसको मिला कैसे बच्चा पता यार? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, अलाउड ऐसे है, वैसे अलाउड है मतलब। हाँ, बट पता नहीं यार वो क्या ही करती रहती है, मतलब पहले तो शी वाज उसको नहीं होना चाहिए अलाउड, मुझे लगता है। हाँ, वो शी वाज सोफिस्टिकेटेड अर्लियर, हाँ बट पर पता नहीं अब इसको क्या कोविड के टाइम से क्या पागल हो गई जब से वो वो फेम, इंस्टेंट फेम के लिए ना वो राखी के पैप्स साथ ही और कंट्रोवर्सी। और तनुश्री दत्ता, वो कैसी हाँ लगती है? तनुश्री, अच्छा तनुश्री दत्ता वो वाली ना शी वाज इन मिस हाँ इंडिया हाँ हाँ विनर हाँ भी वही रही वाली है, वही वाली फिर हाँ। देन वो वाली कंट्रोवर्सी हुई, हाँ हाँ नाना पाटेकर वाली, फिर उसके हाँ बाद ये हाँ वाला हाँ राखी हाँ सावंत के साथ भी हाँ। तो पटे वो हुआ। मेरे को वो तो मतलब जो अपनी अर्ली डेज में तो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, शी वाज। हाँ और उर्फी? मेरे को उर्फी फन लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन है, जो वो कर रही है ना वो कर रही है, वो ज़्यादा फिल्टर्ड नहीं है, अच्छी लगती है। जैसे वो अपना सर्जरीज के लिए भी बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट उसका वोकल है। शो भी आया है उसमें, हाँ, वो कर चैट रही शो है, ना। हाँ वो पूरा कर रही है, यहाँ से फिलर लगाओ यहाँ से लगाओ, तो बढ़िया है मतलब। हाँ, एक वो भी तो है आजकल, तो वो कंगना शर्मा देखिए। खंजना वो जो भी गिर गई थी नीचे, वो हाँ, गिर गई। हील्स पहन के। हाँ, वो कैसी लगती है? मैं उसको जानती नहीं हूँ, पर वो गिरी ना नीचे तो हाँ। उसका जो डिज़ाइन जिसने करा ना उसका मैंने पहना है, उसका हाँ। मैंने डिज़ाइन पहना है एक पेजेंट में, हाँ। तो मेरे को कल पता चला कि वही उसका डिज़ाइनर है। कंगना रनौत कैसी लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती, मेरे को कंगना रनौत दिखी कहाँ? विंटर क्वीन के टाइम, मैं बताती हूँ वहाँ हाँ हाँ। मैं बताती हूँ आपको, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो, मैं बाद में बताती हूँ। हमारा होटल था मेन मॉल रोड में, और मेरे को नहीं हमको नहीं पता था कि वो लोग बस आ रहे हैं उस दिन, तो हम ऐसे चले हैं, मेरी और मेरी फ्रेंड जो फर्स्ट रनर अप आई है अमीशा, हम चले हैं और ना हम आगे से देखते हैं कि वो आ रही है और पूरी उसकी जो फोर्स है वो साइड में है, और हम ना फिर भी बीच में चले हैं, पता नहीं क्या सोच के, हमको पता ही नहीं, हम तो अपना ऐसे फोन वोन चलाते चले हैं, और वो आगे से आ रही है, वो बहुत प्रिटी है, रियल में भी बहुत वैसी वैसी दिखती है वो, सेम हाँ वैसी। और हम जा रहे हैं और मैं ऐसे बोल रही वो कंगना वो कंगना वो कंगना, और वो ना लड़की उससे हाथ मिला रही है मेरी दूसरी वाली, फिर हमको साइड कर दिया उन्होंने हाथ भी कि तुम साइड हो जाओ। हाँ। फिर हम बोला हम भी अपने होटल में जा रहे हैं, वैसे भी साथ में था, तो हम फोटो नहीं खिंचवा पाए उससे। कुछ अच्छी लगती है कंगना काफ़ी ज़्यादा। और यामी गौतम? यामी गौतम भी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, बहुत प्रिटी है वो, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। हाँ और कौन है अपने यहाँ से? प्रीति जिंटा? जिंटा वो तो सबकी आई थिंक फेवरेट सबकी है। फेवरेट है। आपकी वैसे ही डिम्पल्स हैं।
मेरे को डिम्पल्स चाहिए थे, पता है, छोटे होते। और मैंने फिर एक बार यूट्यूब पर सर्च करा कि कैसे डिम्पल्स आते हैं, फिर वो बोलते हैं पेंसिल डालो यहाँ पे ऐसे वैसे, पर अब तो सर्जरीज हो जाती हैं। मेरे को बड़ा शौक था डिम्पल्स का, आए नहीं बस। कोई बात नहीं, आप सुंदर हो जैसे भी हो। तो गाइज ये थी सुहानी हमारे साथ, जिनके साथ हमने इतनी कैंडिड कॉन्वर्सेशन की। एंड रियली होप सो आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।